We are going to record. नमस्कार, मैं नमस्कार। कुमार श्रीकांत, आपका स्वागत है। और आज बात आसाम के चुनाव को लेकर। आसाम में वोट पड़ चुके हैं, नतीजा 4 मई को है, लेकिन आसाम के चुनाव के बहुत रिजल्ट भी निकल कर आ रहे हैं। या आसाम का चुनाव किस तरीके से देश की दिशा और दशा बदलेगा, और खास तौर से जो नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्य हैं वहां आसाम क्या गुल खिलाएगा, क्योंकि हेमंता विश्व शर्मा पूरी तरीके से उन्होंने आसाम को बदला है। और खास तौर से नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के तारणहार हैं। और ग्राउंड के जर्नलिस्ट, या फिर कहा जाए जो आसाम को बहुत बेहतर समझते हैं, आसाम का वो अपर आसाम हो, लोअर हो या मिडिल आसाम हो, जिसे सेंटर आसाम कहते हैं, उस तीनों जगह को बहुत बेहतर समझने वाले भास्कर गोगोई, जो एक सीनियर पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, और आसाम की नब्ज और आसाम में वोटिंग प्रतिशत क्या हुआ है, कितना हुआ है और उसका इम्पैक्ट क्या है, वो बहुत बेहतर समझते हैं। भास्कर जी हमारे साथ जुड़े। भास्कर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। 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 मैं हाथ से फोन ले रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहीं से हृदयंगम करता हूँ कोई आपको दिक्कत सभी नहीं को। सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ठीक है। मैं कोई वरिष्ठ पत्रकार नहीं हूँ, लेकिन मैं मीडिया के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं पत्रकार तो जी। नहीं कह सकता हूँ, अपने आप को जर्नलिस्ट भी नहीं कह सकता हूँ। हाँ, मैं थोड़ा बहुत राजनीति से वाकिफ हूँ, वही है मेरा परिचय, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। असम में जो मैं देखा हूँ इस बार, कि आज तो बहुत अच्छा मतदान हो गया। इसका 2 वजह है। एक तो है 2021 में 82% मतदान हुआ था, लेकिन ओके। उस वक्त कोविड में मारे गए बहुत सारे लोगों का नाम इलेक्टोरल रोल में था। इस बार असम में स्पेशल रिवीजन हुआ है। एक बहुत बढ़िया प्रोसेस हो गया है, जिसमें आपको ये दिखाई देगा कि एक ऑप्टिमल लिस्ट बन के आ गया। तो इसीलिए इस बार जो प्रतिशत है वो फिगर्स में अच्छा आ रहा है। 2021 से 4% ज्यादा आ रहा है अभी अभी तक। ये इसलिए है, और एक है कि वोटर का जागरूकता भी बढ़ गया है, और एक प्रो इनकम्बेंसी वेव है आसाम में। ओके सर, अभी मेजोरिटी ऑफ आसाम में 85% तक वोट है। मैंने अभी चेक किया आपसे जुड़ने से पहले, 85% का ग्राफ दिखा रहा है। ये 85% कैसे एसआईआर के बाद? क्या जनता ऐसा निकल नहीं रही है, हुआ और था। जनता इतना वोट कैसे कर रही है? हाँ। स्पेशल रिवीजन हुआ है, स्पेशल रिवीजन हुआ था, नॉट एसआईआर। तो स्पेशल ओके। रिवीजन की वजह से बहुत सारे नाम में जो लोग असम से चले गए हैं या फिर जिनका देहांत हो गए हैं, वो नाम हट गए हैं वो लिस्ट से। तो इसीलिए आपको ये एक अच्छा आ रहा है। वैसे भी लास्ट 2014 से हम लोग देख रहे थे कि 80% से ज्यादा ही असम में पोलिंग होता है। ओके। भास्कर भास्कर सर, क्या ये पूरा चुनाव हेमंता के आसपास घूमा, यानी कि हेमंता एक ध्रुव रहे हैं, एक सेंटर पॉइंट रहे हैं, पूरा का पूरा जी। चुनाव हेमंता के इर्द गिर्द पूरा का पूरा मॉडरेट हुआ है क्या? ये कांग्रेस, ये क्योंकि आप गोगोई हैं, कांग्रेस के गोगोई का जादू क्यों नहीं चल पाया सर? जी। हाँ, क्योंकि देखिए, गोगोई है तो हर गोगोई तो ये नहीं करेगा कि सिर्फ इन 3 गोगोई को ही साथ तो नहीं देगा, ऐसा तो नहीं है। और ये 3 गोगोई जब अपना नाम ले लिया, तो आसाम में तो और सारे भी टाइटल है ना, फुकन राइट। है, बरुआ है, बरगोहाई है। वो लोग सोचने लगा कि क्या यही लोग है क्या, और कोई नहीं है क्या? ये भाव भी आ गया है। और प्लस जो पिछले 5 साल में हिमंत बिस्वा शर्मा ने जितने भी डेवलपमेंट किया है आसाम में, वो सबको दिखाई दे रहा है। तो कोई लोग ऐसा भी है जिनको अपने लोकल एमएलए से वो परेशान है, वो लोकल एमएलए को गाली दे रहे हैं, लेकिन अंत में वो यही बोलते हैं कि ऊपर मामा तो ठीक है। तो एक उनका भी वोट आ जाता है अब जहां भी देखिए, हर कंस्टिट्यूएंसी में। और बहुत सारे सीट्स ऐसे भी है लोअर असम में जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड है, और उनका तो यही है कि मामा को इस बार बिल्कुल आना नहीं देना चाहिए। इस बार तो मामा को छोड़ के हम लोग सब किसी को भी वोट देंगे। तो पॉजिटिवली और निगेटिवली ये दोनों तरफ से ये इलेक्शन हेमंत बिस्वा शर्मा के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। और और मियां ये 4 में मुसलमान, मैं तो मियां मियां मुसलमान का मुसलमान किधर गया?
मियाँ मुसलमान का ही तो मैं बात रहा हूँ, जो उनको जो हाँ। मियाँ मुसलमान बोलते हैं, वही लोग, वो लोग तो पूरा प्रण लेके रखा है कि मामा को आने नहीं देंगे इस बार। इस बार हम्म। गौरव गोगोई को सीएम बना। वो लोग तो धुआंधार वहां पर वोटिंग कर रहे हैं, 98% तक पोलिंग हुआ है कहीं कहीं जगह पे। तो वो लोग तो बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं। हम्म। तो इसीलिए मैंने बोला कि पॉजिटिवली हो या निगेटिवली हो, ये पूरा इलेक्शन हिमंता बिस्वा शर्मा के इर्द गिर्द ही अजमल घूमेगा। सर, वो जो इत्र व्यापारी है, जो परफ्यूम बनाने वाला है अजमल, वो कितना बड़ा गेम फैक्टर है उसका? वो क्या चेंज कर रहा है आसाम में? जी। वो माइनॉरिटी एरिया में इस बार वो कमबैक कर रहा है। इसलिए कर रहा है क्योंकि जो भी बेदखल हुआ था, जितने भी जगह में बेदखल हुआ था, एविक्शन ड्राइव किया गया था, बहुत सारा एविक्शन ड्राइव किया गया। जब एविक्शन ड्राइव हुआ तो कांग्रेस के लोग उन लोगों के साथ खड़ा नहीं था। वहां पर आजमल का पार्टी एआईडीएफ आके खड़ा हो गया, और इस बार एआईडीएफ को उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जिनका एविक्शन हो गया है वो तो 100% मियाँ मुसलमान ही था। तो उनके तो वोटिंग तो अभी भी है। तो ये जो उन्होंने आके उनके साथ खड़ा हो गया, तो उसका तो फायदा उनको होगा, और उसका डैन पड़ेगा कांग्रेस पे। क्योंकि अगर एआईटीएफ खड़ा नहीं होता तो सारा सीट कांग्रेस के पास चला जाता। ओवैसी फैक्टर कितना है? ओवैसी का फैक्टर है क्या आसाम में? वैसी वैसे आसाम में एज ए माइनॉरिटी सीट्स को छोड़ के तो उसका कोई भी ये नहीं है, कोई उसको लाइक भी नहीं करता है, वैसे का कोई ऐसा है भी नहीं। लेकिन माइनॉरिटी हम्म। सीट में क्या है, वो थोड़ा खेल है। लेकिन वो एआईडीएफ को ही सपोर्ट करे, वो तो खुद नहीं खेल रहा है, इज नॉट कॉन्टेस्टिंग। तो वो एआईडीएफ को ही सपोर्ट है, तो शायद कैसे सपोर्ट करे वो उन्हीं को ही पता होगा, क्योंकि वो इलेक्शन में उतर नहीं रहा है, तो बोलना मुश्किल है इस बारे में। प्रत्यक्ष रूप ओके में वो है भास्कर ही सर। नहीं इलेक्शन में। हाँ हाँ, अच्छा, इसमें एक चीज मैं जोड़ दूं। क्या आपको लगता है मामा हार्ट टू हार्ट कितना, आप कितना ग्राफ देते हैं? क्योंकि मैं भी एक बार दे चुका हूं, लेकिन मामा अगर आएंगे तो एक एक वुमेन्स वोटर के पॉइंट में क्या है, जेंजी वोटर जो है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और जो चाय बागान वाले हैं, चाय बागान जिनको जमीनें मिली है, वो कितना गेम चेंज करेंगे? ये काफी गेम चेंज होगा इस बार। और ये 4 मई को अभी मैं आपको बोलने लगूंगा कि ये ऐसा है कि ये तीनों गोगोई का जो नाम लिए, तीनों के तीनों गोगोई हारने वाले हैं। ये अभी मैं बोल दिया आपको, ये 4 मई को आप मेरे से जुड़िए, और यही जो क्लिप है आप उसको प्ले कीजिएगा, क्योंकि तीनों गोगोई इस बार इलेक्शन हारने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा सेक्शन ऑफ पीपल, जितने भी लोग हैं, वेदर जेन जी हो या फिर बुजुर्ग हो या फिर महिला हो या पुरुष हो, सभी लोग इस बार। 2 1। तो भास्कर सर, क्या मामा कहां तक जा सकते हैं? हैवी वोटिंग आप कह रहे प्रो इनकम्बेंसी है, तो प्रो इनकम्बेंसी में कहां तक, क्या कितनी सीट्स मिल सकती हैं अगर कहा जाए तो? सीट्स कितनी मिल सकती है ये तो सटीक रूप से कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि तीनों के तीनों गोगोई जो हैं वो हारने वाले हम्म। हैं। और लोअर असम। लोअर असम में क्योंकि माइनॉरिटी सीट्स भी है, तो लोअर असम में इतना समग्र प्रदर्शन नहीं होगा, लेकिन हम्म। अच्छा आएगा। क्योंकि ओके। 90 सीटों में बीजेपी खेला है, तो हम्म। इलेक्शन में उतरा है, तो इसमें से आप समझ लीजिए बहुत सारे सीट्स आफ्टर 126 वो पूरा माइनॉरिटी डोमिनेटेड है। तो उसमें तो हम्म। बीजेपी या एनडीए का कोई आने का सवाल ही नहीं है, वो एकदम फिक्स ओके। सीट है। हम्म। कांग्रेस या फिर इंडिया जिनके लिए भी कहें, कांग्रेस के लिए ऑलमोस्ट फिक्स है। अपर असम क्या लगता है आपको? अपर असम का क्या लगता है? क्योंकि पहले माइनॉरिटी 626 थी, अब 22 हो गया। 23 हो गया माइनॉरिटी। ओके। हाँ, तो अपर असम में तो बीजेपी का क्लीन स्वीप होगा। बीजेपी और एजेपी का जो गठबंधन है एनडीए का, वो क्लीन स्वीप होगा। और ये तीनों गोगोई जो है वो अपर असम से ही खेल रहे हैं, इलेक्शन में उतर रहे हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों गोगोई इस बार
they are going to lose. ओके ओके, तो मतलब सीट्स नहीं कह सकते कि कितनी सीट्स आएंगी, लेकिन ये क्लियर है कि कहीं ना कहीं चीजें चेंज होंगी और मैं ये कह बीजेपी। सकता हूँ हाँ हाँ, बीजेपी का स्ट्राइक रेट जो बिहार में था उसका बराबर या फिर थोड़ा कम कुछ नहीं हो सकता है, 90% का स्ट्राइक रेट रहेगा। तो 90 मतलब 90 मान के चलो मैं, बीजेपी 90 सीट्स तो लाएगी। नहीं 90% ऑफ द स्ट्राइक रेट। ओह 90, तो फिर ये 90% ऑफ स्ट्राइक रेट कितना होता है? समझ लीजिए 82, 83, 81 उस हिसाब से आएगा, ओके 80 के हाउस में आएगा। 80s के, मतलब मामा ने पवन खेड़ा का पेड़ा बनाया और उन्होंने कहा कि मैं पवन खेड़ा को पेलूंगा। तो आपको लगता है कि मामा जैसे ही 4 मई को वापस आएंगे, पवन खेड़ा की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी? व्हाट डू यू थिंक? तो मुझे लगता है पवन खेर का प्रॉब्लम बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे, आज मतदान हाँ के बाद ही शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी एफआईआर दर्ज हो गया है, पुलिस उनसे ढूंढ रहा है। तो वो तो ओके तो एक ना एक दिन तो उन्हें हैदराबाद से निकल के आना पड़ेगा, तो उसी राइट, दिन तो वो पकड़ा जाएगा और फिर लीगल प्रोसेस होगा, जो लीगल भी है प्रोसेस होगा, राइट। होगा। क्योंकि उन्होंने जो किया है, ये अगर कोई कोई ऐसे ही कोई आईटी सेल का किसी ने कर दिया होता तो कोई बात नहीं है, वो हम समझ सकते हैं कि ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स आते रहते हैं। लेकिन कांग्रेस जैसे एक रेस्पॉन्सिबल दल, नेशनल पार्टी, जो 70 साल से ज्यादा भारत पे राज किया है, वो आके ऐसा फेक डॉक्यूमेंट्स लाते हैं किसी को मेलाइन करने के लिए। उन्होंने जो ओके प्रेस में दिया, वो जो फेक डॉक्यूमेंट दिया, वो तो 1 घंटा भी नहीं टिका, एक्सपोज हो गया। राइट। हाँ, और अब देखिए असम का कांग्रेस जो है ना, उसने ये जो 3 पासपोर्ट वाला कहानी इतना ये प्रचार में नहीं लाया, ओके क्योंकि क्योंकि कांग्रेस में भी ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है, क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस था कि इट वॉज ए वेरी शॉडी फोटोशॉप, बहुत ही घटिया काम हुआ था, मतलब काम ही घटिया था वो, इंटेंट का मैं राइट। बात ही नहीं कर रहा हूँ। वो काम इतना एमेच्योर काम था कि यहाँ का जो कांग्रेस वाले वो भी इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, कि तो नेशनल मीडिया ज्यादा उछाल रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि इसको लेके जाऊंगा तो जो भी वोट है वो भी चला जाएगा, और जो ऑन द फेंस आने वाले थे, जो शायद बीजेपी को पसंद ना करे, वो भी चला जाएगा, ऐसा फेक डॉक्यूमेंट्स लाएंगे तो राइट। कहानी वो हो गया। तो ये भास्कर बहुत सर, बुरी आपने तरह से बड़ा शॉर्ट बुमरांग में हो गया चीजें था। समझा दी हैं, बड़े शॉर्ट में चीजें समझा दी हैं। मैं चाहता हूँ